दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है संयोजकता निकालने एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो भी आप लोग को ट्रिक से इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबा दे, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे संयोजकता निकाल लेते हैं कैसे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। मैं बताऊंगा वो भी ट्रिक से, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है संयोजकता, इंग्लिश में होता है वैलेंसी। इंग्लिश में होता है वैलेंसी। तो संयोजकता बराबर होता है दोस्त 8 माइनस बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। 8 - संयोजकता बराबर 8 - बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये नियम तब लागू होगा दोस्त, किसी तत्व का संयोजकता निकालते हैं, यह नियम तब लागू होगा जब बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर बाहरी कक्ष में 5, 6, 7, 8, ध्यान सुनिएगा, अगर बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 से 7, 8 मतलब 5 से 8 तक रहे तो बाहरी कक्षा में हम उसमें से 8 में से घटा देंगे। जब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7, 8 रहे तो हम 8 में से इस जितने बाहरी कक्षा में रहेगा उसमें से घटा देंगे, है ना। तो चलिए अब हम बताते हैं कैसे निकालते हैं संयोजकता, वो भी आप लोगों को ट्रिक से बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को 4 डिजिट याद रखना है। कितना? 4। तो यहाँ पर हमने 4 नंबर रखा है 2882, मतलब 2882। मैंने लिखा है 2882 2882, मतलब 28 लिखना है और उसको पलट देना है। 28 लिखकर पलट देना है। ये भी मतलब किसी को 10 अंक का नंबर, मोबाइल नंबर याद हो जाते तो 4 अंक तो आपको तो ईजी होगा ना, या आसान है लिखने के लिए या याद करने के लिए। अब देखिए हम किसी भी तत्व को आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। हम आसानी से उसका संयोजकता बता सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम। तो हमने लिख दिया सोडियम। ओके, इसको बोलते हैं प्रथम कक्षा, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा बोलते हैं। प्रथम कक्षा में 2 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है और चौथा में 2 है। ये 4 डिजिट लिखा है मैंने। एक से आप 20 तक के तत्वों को आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कैसे से कहता हूँ। तो सोडियम का हो गया। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इस बात को समझिए, जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं परमाणु संख्या। ध्यान सुनिएगा, जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं परमाणु संख्या, जो ऊपर लिखा रहता है उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हुआ, परमाणु संख्या 11 और इसका एटॉमिक मास हुआ 23। ओके, तो अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो लिखे पहले कक्षा में कितना है? 2। अभी हम लोग को 11 लाना है। अभी कितना हुआ? 2 हुआ। अभी कितना का डिजिट मतलब अंक कम है? तो 9। तो दूसरे कक्षा में देखेंगे, दूसरे कक्षा में कितना है? 8 है। 8 है। अब इस अंक को हम लोग ऐड मतलब जोड़ लेंगे तो 8 और 2 10 हुआ। अब हम लोग को कितना लाना है? 11 लाना है। अभी कितना का अंतर हो रहा है? 1 का। तो तीसरा कक्षा बोला है ना कि हमें 8 तक रखिए। तीसरा कक्षा में हम जरूरत के अनुसार उसमें अंक रखेंगे। तो हमें कितना का अंतर है? 1 का। तो यहाँ पर रख देंगे 1, है ना। यहाँ पर रख देंगे 1। अब बताइए कि पहला कक्षा, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 8 रखेंगे जरूरत के अनुसार। हमें जितना चाहिए उतना ही हमको लेना है। तो देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 281 हुआ। 281 हुआ। अब देखिए हमने बताया कि संयोजकता इसका 1 हो जाएगा। कैसे? आप बताइए कैसे। तो कैसे का मतलब मैंने ये बताया कि संयोजकता बराबर होता है 8 - बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है। तो इसका 8 में से नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 ले और 8 में रहेगा तब माइनस करेंगे। 1 2 3 4 रहेगा तो उसमें से हम 8 माइनस नहीं करेंगे। मतलब 4 तक रहेगा तो 8 माइनस नहीं करेंगे। 4 से ज्यादा जाएगा तो हम उसमें से 8 माइनस कर देंगे। तो ये क्या 4 से ज्यादा गए हैं? नहीं। तो इसका वैलेंसी या संयोजकता हो जाएगा 1। तो कई बार पूछा है कि सोडियम की संयोजकता कितना होता है, तो बताइएगा 1। हम यहाँ पर लिख रहे हैं वैलेंसी, या आप संयोजकता भी लिख सकते हैं आसानी से, है ना। अब हम चलिए लेते हैं, जैसे में हमने ले लिया नाइट्रोजन का।
नाइट्रोजन का जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या। जो यहाँ पर हम लिख दिया 15, तो आप बोलेंगे कि एटॉमिक मास होगा। तो चलिए अब हम पहले कक्षा में कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 रख दिया। अब देखेंगे हम कि कितना का अंतर हो रहा है, इसमें घटा लेंगे। तो अभी हम लोग को 2 है, कितना लेना है 7, कितना का डिफरेंस, तो 5 का। तो दूसरा कक्षा बोल रहा है ना हमें 8 तक अंक रखिए, हम बताए ना कि जरूरत के अनुसार उसमें अंक रखेंगे। तो हमें कितना का अंक चाहिए 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5। देखिए 5 और 2 7, 7 आ गया। ऐसे ही जब जब लिखना है, जब जब ऐड नंबर को इधर लिखिएगा, इस नंबर को जोड़ते जाना है कि हम लोग कितने चाहिए उतना ही रखेंगे। यहाँ पर 20 चाहिए तो हम लोग को 20 जोड़ कर लाना है। यहाँ पर हमें 7 चाहिए था, देखिए तो हमने 7 जोड़िए। तो पहला कक्षा में 2 है तो 2, दूसरा कक्षा में बोल रहा है ना कि 8 तक रखिए, तो हमने बोला कि जरूरत के अनुसार रखेंगे 8 तक। अभी हमें 5 के काम है तो कहाँ ज्यादा रंग, हमने 6 रख दिए यहाँ पर। तो 6 इसको जोड़िए तो कितना हो गया 6 2 8। देखिए तो हमें 7 लाना है, 1 अंक आता है, मतलब ज्यादा हो गया था। हम यहाँ कितना रखेंगे, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो देखिए 2 और 5। अब बताइए, हमने बताया कि संयोजकता कब लागू होगा, जब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो तो हम उसमें से 8 माइनस करेंगे, और 1 से 4 तक रहेगा तो उसमें से 8 माइनस नहीं करेंगे। तो इसमें से घटाएंगे, क्योंकि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है ना। तो इसमें से क्या करेंगे हम संयोजकता निकालने के लिए, तो यहाँ इधर हम लिखते हैं वैलेंसी। तो 8 में से किसको घटाते हैं 5, बचेगा 3, तो हो गया नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगा 3। देखिए देख लीजिएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमने निकाल दिया, वो भी 3, और सोडियम का वैलेंसी 1। ओके, तो देखिए कितना कितना आसान है। और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलिए तो अब हम लेता हूँ, किसका लेता हूँ, क्लोरीन का। तो अब हम क्लोरीन का लेकर बताते हैं। तो क्लोरीन, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है 17। अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कितना लाना है वो डिसाइड करेंगे, 17 लाना है। तो देखिए सबसे बाहरी कक्षा, सॉरी डिजिट हमें कितना है 4 है। तो देखिए डिजिट के अनुसार हम देखिए कैसे भरते हैं। पहला कक्षा में 2, हमने रख दिया 2। अब 2 में 17 घटाते हैं 15, अभी कितना का अंतर हुआ 15 का। तो अब दूसरा कक्षा में कितना है 8, तो दूसरा कक्षा में 8 हमने रख दिया। अब इस नंबर को जोड़ देंगे, तो 8 2 10, 10 अभी हमें कितना लेना है 7। तो तीसरा कक्षा बोलता है कि हमें 7 रखिए, मतलब तीसरा कक्षा बोलता है कि हमें 8 रखिए। अभी हमें कितना का जरूरत है 7 का, तो हम यहाँ पर 7 रखेंगे, है ना। तो देखिए 8 7 15 2 17, अगर यहीं पर हमने 8 रखता है यहाँ पर अंक, तो 8 रखता है तो 18 हो जाता है, तो हमें एक नंबर अधिका चला जाता है, एक नंबर, इसलिए हमें 17 लाना है। तो पहला कक्षा में 2 है तो 2, दूसरा में 8 है तो 8, तीसरा में 8 रखेंगे जरूरत के अनुसार। तो अभी 7 चाहिए था हमें, तो 7 रख दिया। अब इसका देखिए बाहरी कक्षा में क्या है 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 8 में से किसको घटाएंगे 7 को। तो हम 8 में से देखिए घटाते हैं किसको 7 को। देखिए तो लिखते हैं 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो देखिए क्लोरीन का वैलेंसी हो गया 1। ये सब देखिए आप बना सकते हैं 1 से लेकर 20 तक, ये फॉर्मूला आप उसी लिए बनाया गया है ना, कि 28 बेस से आप 1 से 20 तक जितना भी तत्व है आप आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वैलेंसी निकाल सकते हैं। ओके, और मैं एक उदाहरण लेकर बताता हूँ। चलिए अब हम कैल्शियम का लेते हैं। कैल्शियम हमने ले लिया कैल्शियम, कैल्शियम को होता है 20। कितना होता है 20, है ना। तो पहला कक्षा में कितना रखेंगे 2, तो हमने रख दिया 2। ओके, दूसरा में कितना रखेंगे 8, तो 8। अब इस नंबर को जोड़ देंगे तो 10 हो रहा है ना 10। तीसरा कक्षा में कितना रखेंगे 8, है ना। तो देखिए 8 8 16, 16 2 18, अभी कितने का अंतर है 2 का, 2। देखिए मैंने बताया था ना कि 1 से 20 तक के लिए तत्वों को लागू, देखिए आ गया 2 8 8 2, मतलब 28 और 82 आ गया। तो कहने का मतलब यह है दोस्त, 1 से 20 तक के जितने भी तत्व हैं उसका हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तथा उसका आसानी से वैलेंसी ज्ञात कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में ना, मात्र 1 सेकंड लग रहा है। देखिए लग रहा है कि नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये चैनल आपको ज़्यादातर मतलब ज़्यादा आपको सिखाएगा, मैथ भी सीखेगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सोशल साइंस भी, सब चीज़ सिखाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए बाहरी कक्षा में कितना है 2 है,
इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। तो याद से रखिएगा लाइफ में हमेशा कि कैल्शियम की वैलेंसी कितना होता है, तो 2 आपको याद रखना है। 2 कैसे होगा कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 तक की 1 से 4 तक में है ना, तो हम उसमें से 8 माइनस नहीं करेंगे। जब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो तो हम उसमें से 8 माइनस करेंगे, है ना। तो दोस्त आज इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और मैं अब तरीके से दूसरे तरीके से इससे ज़्यादा भी तत्वों को मैं आसानी से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सिखाऊंगा, तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।